नमस्कार। देखिए, पिछले कुछ घंटों से ना पूरे देश में बस एक ही चर्चा है, बिहार। वहां जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है उसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर है या तेजस्वी यादव के लिए? चलिए आज बिहार के इस पूरे चुनावी गणित को ना एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 65%। जी हाँ, यही है वो नंबर जिसने सबको चौंका दिया है। बिहार में पहले फेज में 65% की रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग हुई है। मतलब बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा। और इसने, आप यकीन मानिए, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो इतने सारे लोग वोट देने निकले हैं, ये क्यों निकले हैं? क्या ये बदलाव के लिए वोट है, या फिर कहीं ये जंगल राज की वापसी के डर से मौजूदा सरकार पर एक तरह का भरोसा जताने वाला वोट है? देखिए, दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके इन सभी पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहले इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट की बात करेंगे, फिर समझेंगे कि बदलाव के वोट वाली थ्योरी क्या है, और हाँ, बिहार का अपना इतिहास क्या कहता है वो भी देखेंगे। फिर हम इस बढ़ी हुई वोटिंग के पीछे के कारणों को डिकोड करेंगे, दोनों तरफ की कहानियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि फैसला किधर जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट की। देखिए, पहले फेज की 121 सीटों पर जो हुआ है ना, वो कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। ये तो एक चुनावी भूचाल की तरह है। आप इस बात को ऐसे समझिए, 2020 के चुनाव के मुकाबले इस बार हर सीट पर ऑन एन एवरेज 29,000 ज्यादा वोट पड़े हैं। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, खासकर तब जब बिहार में हार जीत का फैसला अक्सर कुछ 100 या 1000 वोटों से ही हो जाता है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा वोट्स का सैलाब आया है ना, ये नतीजों को पूरी तरह से इधर का उधर कर सकता है। अच्छा, राजनीति में एक सीधा साधा नियम माना जाता है, वो ये कि जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है ना, तो इसका मतलब होता है कि लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इसीलिए वो गुस्सा निकालने के लिए या बदलाव लाने के लिए बड़ी संख्या में वोट डालने निकलते हैं। इसी को कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, मतलब सत्ता के खिलाफ लहर। ये एक आम सोच है कि ज्यादा वोटिंग मतलब सरकार के लिए खतरे की घंटी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम बिहार पर भी फिट बैठता है? और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। चलिए बिहार का अपना इतिहास देखते हैं, क्योंकि यहाँ के आंकड़े ना इस ट्रेडिशनल सोच को पूरी तरह से चैलेंज करते हैं। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, 1990 से 2000 तक वोटिंग परसेंट लगभग एक जैसा रहा और आरजेडी की सरकार भी बनी रही। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, अक्टूबर 2005 में जब वोटिंग बिहार के इतिहास में सबसे कम सिर्फ 46% हुई, तब आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई। और उसके बाद से वोटिंग लगातार बढ़ी है, लेकिन ज्यादातर एनडीए ही पावर में रही है। मतलब बिहार में तो उल्टा ही हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार में ही होता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल के चुनाव देख लीजिए। तीनों जगह वोटिंग परसेंट बढ़ा, लेकिन तीनों ही जगह मौजूदा सरकारें वापस जीत गईं। तो ये बात तो साफ है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब हमेशा बदलाव नहीं होता। तो अगर ये बदलाव की लहर वाली थ्योरी यहाँ काम नहीं कर रही, तो फिर बिहार में इस रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे आखिर वजह क्या है? चलिए इसके 5 सबसे बड़े संभावित कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो महिला वोटर्स की भागीदारी बहुत बड़ी है, जो ट्रेडिशनली नीतीश कुमार का बड़ा सपोर्ट बेस मानी जाती हैं। दूसरा, इस बार वोटर लिस्ट काफी क्लीन की गई है, जिससे भी परसेंटेज बढ़ जाता है। तीसरा, छठ का त्योहार। इसकी वजह से जो लोग बाहर काम करते हैं वो भी वोट देने के लिए गांव में ही रुक गए। चौथा कारण आरजेडी की वापसी का डर हो सकता है, जिसने एनडीए के समर्थकों को घर से बाहर निकाला। और पांचवां, प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरों का आना भी एक वजह हो सकती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये जो एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, ये आखिर जा कहाँ रहे हैं? एनडीए के खाते में या फिर महागठबंधन की तरफ? चलिए दोनों तरफ की ताकत को तौलते हैं। एनडीए की तरफ देखें तो महिला वोटर्स का जबरदस्त सपोर्ट है, ब्रांड मोदी का फैक्टर काम कर रहा है और इस बार चिराग पासवान भी साथ हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास तेजस्वी यादव की धुआंधार रैलियां हैं, उनका अपना 23-24% का एक पक्का कोर वोट बैंक है और वो बदलाव की अपील कर रहे हैं।
और एक बात और, 2020 में कई सीटें बहुत ही कम मार्जिन से हाली जीती गई थी, तो हर एक वोट मैटर करता है। ये है सत्ताधारी पक्ष की कहानी, उनका नैरेटिव। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में बार बार जंगल राज की वापसी का डर दिखा रहे हैं। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ये चुनाव विकास और उस पुराने दौर के बीच है, वो दौर जब किडनैपिंग और रंगदारी आम बात थी। और दूसरी तरफ है ये कहानी, लालू प्रसाद यादव का ये बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार अंदाज। वो कह रहे हैं तवा पर रोटी पलटनी पड़ती है, नहीं तो जल जाएगी। इसका मतलब साफ है, बहुत हो गया, अब सरकार बदलने का, रोटी पलटने का टाइम आ गया है। ये सत्ता बदलने का एक सीधा और पावरफुल कॉल है। लेकिन देखिए, बिहार का गणित कभी भी सीधा नहीं होता। यहाँ का जातीय समीकरण बहुत कॉम्प्लेक्स है। 18% मुस्लिम वोट तो एक तरफा महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखता है, लेकिन जो बाकी 82% हिंदू वोट है ना, वो कई जातियों में बटा हुआ है। ईबीसी, ओबीसी, जनरल कास्ट। तो असली खेल यहीं पर है। ये वोट जिस तरफ झुक गया, बिहार का ताज उसी के सिर सजेगा। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। ये चुनाव अब सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि दो कहानियों की लड़ाई बन गया है। बिहार के वोटर्स ने किस कहानी पर ज्यादा यकीन किया है, इसका फैसला तो अब नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, आखिर कौन सी ताकत जीतेगी? क्या लोगों ने स्थिरता और विकास के नाम पर वोट दिया है, या फिर जंगल राज की वापसी का डर उन पर हावी रहा? क्या ये वाकई रोटी पलटने का वक्त है, या फिर मौजूदा सरकार पर भरोसे का? इसका जवाब जो भी हो, वो बिहार का आने वाला कल तय करेगा।